और मनुष्य लोक में नहीं होता, वो देव गति में ही जाता है। यदि मिथ्या दृष्टि है तो भवनत्रिक में जाएगा, और सम्यक दृष्टि है तो कहाँ जाएगा? सम्यक दृष्टि तो स्वधर्म और एहसान में जाएगा। तो हम लोगों को सम्यक दृष्टि यदि नहीं बन पाए, क्योंकि सम्यक दर्शन कहना आसान बात, तो भी भद्र मिथ्या दृष्टि तो रहेंगे। भद्र मिथ्या दृष्टि का मतलब बहुत अच्छे परिणाम वाला। भले सत्ता में मिथ्यात पड़ा है तो आप लोग सब बहुत अच्छे लोग हो, ऐसी बात नहीं है। अपने जीवन में कभी ये नहीं सोचा हम तो ग्रस्त हैं, हम तो नरक ही जाएंगे। हम क्यों नरक जाएंगे? नरकों में मैं तो क्या, मेरा साया ना जाएगा। हम नरकों में नहीं जाएंगे। और आप लोगों को पता है कि नरकों में कौन जाता? जो आर्त और रौद्र परिणाम करता है वो नरकों में जाता है। और खासकर हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी, परिग्रहानंदी और 5 पापों में जो लिप्त रहता है, दिन रात किसी को गिराने की भावना बनाता है। आपने देखा होगा, आज अपन सोच भी नहीं सकते कितनी हिंसा है। एक साथ पहले तो मछली मारने वाले लोग एक एक मछली पकड़ते थे, आज ऐसे ऐसे यंत्र चल गए हैं जिनमें एक एक साथ 1-1 लाख मछली आ जाती है। और उन मछलियों को किस तरह से मारा जाता है, मीट पैकिंग जहाँ की जाती है वहाँ देखो ऊँट, भेड़िया, गधा, कुत्ता, बिल्ली, चूहा। आज क्यों पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है? क्योंकि आज सब प्रकृति के सारे जीवाणु, शतुरमुर्ग आदि कितने उनको पालते थे लोग, लेकिन अब सब जीव मारे जा रहे हैं और हमारे घरों में आ रहे हैं वो। हम लोग भले कहते हैं हम तो बिल्कुल नॉनवेज नहीं खाते हैं, कई साबुनों में मिलकर, कई क्रीमों में मिलकर अपने घर में आ रहे हैं। तो कम से कम हमें जैन होने के नाते ये नहीं सोचना चाहिए हम किस किस को बचाएंगे। अरे एक को भी हम बचा सकेंगे। यदि 10 लोगों ने ऐसी चीज़ें छोड़ दी तो समझो एक जानवर की जान बख्श दी। तो आप लोग भगवान के चरणों में एक ही भाव नभाएंगे कि भगवान हमारे मन से भी हिंसा नहीं हो, वचन से भी नहीं हो और काया से भी नहीं हो। मन से हिंसा क्या है? जो बुरे विचार आना, अपने आप के बारे में दुखी रहना, ये अपना आत्मघात है। आत्मघात वो नहीं है जो कि एक दिन फांसी के फंदे पर लटक गए, वो तो आयु के निषेक का क्षरण होना है। लेकिन जो प्रत्येक क्षण हम अपने आत्मा से उदास रह रहे हैं, निराश रह रहे हैं, प्रमाद में रह रहे हैं, ये भी आत्महत्या ही है। तो हम अपनी आत्महत्या नहीं करेंगे, अपने जीवन में पुरुषार्थ जगाएंगे। और आप लोग भी एक इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक के जीवों का न मन से घात हो, न वचन से घात हो, न काया से घात हो, ऐसी जिंदगी जिएंगे तो क्या आप लोग भी यहाँ से कहाँ जाओगे? विदेह तो जरूर चले जाओगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्योंकि कहते हैं कि ओंठों पर मुस्कान हो, ओंठों पर मुस्कान हो तो इंसान तुमसे दूर नहीं, और पंखों में उड़ान हो तो आसमान तुमसे दूर नहीं। अभी तक पक्षियों की तरह हमने मंदिरों में बैठकर गीत गाए, लेकिन श्रद्धा में जान हो तो भगवान तुमसे दूर नहीं। श्रद्धा में जान हो तो भगवान तुमसे दूर नहीं। और इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आपको उस परमात्मा की प्राप्ति हो। हम परमात्मा के बारे में जो कुछ भी पढ़ते हैं कि अरिहंत कैसे हैं, सिद्ध कैसे हैं, आचार्य कैसे हैं, अरिहंत जिन्होंने अरि को हंत कर दिया है। हम अरिहंत के भक्त हैं तो हम भी अरि को हंत करेंगे। वो पूरा कर चुके हैं, मानसिक रूप में तो करेंगे। आपको पता है उपगुहन अंग में क्या कहा है कि दूसरों के यदि दोष भी हों तो ढांक देना। सम्यक दर्शन की कथा में आपने पढ़ा होगा कि जिन दत्त सेठ के यहाँ विदेश जाना था उन्हें, और एक वो ढोंगी छुल्लक था, छुल्लक तो था नहीं, बन के आ गया था छुल्लक, और उन्हें कहने लगा हमें धर्म ध्यान करना है, चैत्यालय में रहने की आज्ञा दे दो। अब सेठ क्या समझे कि इसके मन में क्या चल रहा है? सेठ उसे और थोड़ा द्रव्य और देगा कि आप मंदिर की व्यवस्था ठीक से देख लेना। और कहते हैं वो तो सेठ जी के जाते ही प्रतिमा उठाकर और चला गया। सेठ को पता चला तो सेठ जी बोले मैंने उससे प्रतिमा मंगाई थी, हालांकि इसको पकड़ लिया, लेकिन सेठ जी बोले
कि इसने चोरी, कौन कहता है इसने चोरी की है, इससे तो मैंने यहाँ प्रतिमा लाने को कहा था, ये कहीं चला गया होगा लेके, अब ले आएगा, यहाँ पर ले आया। क्यों? क्योंकि एक बालासक्त जनाश्रयाम कि असक्त और बालक जन यानी अज्ञानी जनों के द्वारा की गई निंदा धर्म को गिरा देती है। आप बार बार यदि सुने धर्मात्माओं ने ऐसा किया तो लगता है ना यार कौन सच्चा है, रहने दो, इससे तो अच्छे फिर हम दूर ही रहें। इसलिए कभी भी अपने द्वारा यदि कोई गलती हो भी गई हो तो अपन को, लोगों को नहीं, उनको तो समझाना है, अलग करना है। लेकिन जो आजकल चल गया कि जरा सी बात को हम व्हाट्सएप पर डाल देते, नहीं होना चाहिए। हमें हो सके तो धर्म की प्रशंसा करना चाहिए, धर्मात्माओं के प्रति आदर भाव हो ऐसा करना चाहिए। क्योंकि कहते हैं भगवान तो कैसे होते हैं, प्रशंसा से खुश नहीं होते हैं। स्वयंभू स्तोत्र में भी कुंतनाथ भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं कि आप तो पूर्ण संयम के धनी हो, आप प्रशंसा से हर्ष को प्राप्त नहीं होते हैं और निंदा से द्वेष को प्राप्त नहीं होते हैं। न निंद्या नात विवांत वैरे, आप न तो निंदा से नाराज होते हैं और न प्रशंसा से खुश होते हैं। अरिगा वितारणे असि प्रकारण में सदा समता धरन। तो हम निंदा क्यों करते हैं? क्योंकि हमें ईर्षा होती है। और निंदा कौन करता है? नीच लोग करते हैं और नीच गति को प्राप्त होते हैं जो निंदा करते हैं। लेकिन हम अपनी निंदा भी कैसे करते हैं? निंदा, आलोचना और गरहा में, तीनों में अंतर है। निंदा अपनी की जाती है, अपने दोषों का निरीक्षण करो तो निंदा का भाव आता है। और गुरुओं के समक्ष उनको अच्छे से कह दो। अपन क्या करते हैं, दूसरों के तो छोटे से दोष भी बढ़ा चढ़ के बताते हैं और अपने बड़े से बड़े दोष साधु के सामने प्रायश्चित भी लेते हैं। बोले महाराज जी वो थोड़ी सी गलती हो गई थी, थोड़ी सी हो गई, हमने जानबूझ के की और थोड़ी सी कहते हैं वो ऐसी। अब आप देख लो मेरी तबीयत तो ठीक नहीं रहती है, बाकी आप प्रायश्चित दे दो। वो सामने वाला खुद ही सोचेगा अब इसको क्या प्रायश्चित दें। क्योंकि प्रायश्चित में अपने आत्म शोधन के लिए, अपने आत्म परिवर्तन के लिए जिन परिणामों से गलती हुई है उन परिणामों के लिए क्या करना, बिल्कुल परिवर्तित कर देना प्रायश्चित है। और उनको स्पष्ट कह देना आलोचना है। आलोचना गुरु के समक्ष अपने दोषों को, गरहा बहुत अंदर से ग्लानि का भाव आना कि मैंने क्यों गलती की। ध्यान रखना हम अपने मेन स्विच दूसरों को हाथ में दे देते हैं। वो चाहता जब हमें क्रोध करा दे, जब चाहे तब अभिमान करा दे। हम सब कुछ अपने मेन स्विच दूसरों को दे रखे हैं और जो दूसरों के अधिकार में रहता है वो क्या है, नौकर है। हमने स्वयं नौकर बन गए, दूसरों को मालिक बना दिया। हम अपने मालिक बने कि कोई कैसी भी परिस्थिति आए हमारे अंदर विकृति नहीं आना चाहिए। क्योंकि सामायिक पाठ में कहा भी है, पर निंदा गाली चुगली जो मुँह पर आया बनम किया। हमने बमन किया है उसको। क्योंकि निंदा पहले कानों के द्वारा अंदर जाती है, फिर मुख के द्वारा बाहर निकल कर आती है। और जो मुख के द्वारा बाहर निकले वो क्या है, बमन है। तो हमारी गंगा जल की तरह हमारा जुबान होना चाहिए जो सिर्फ पवित्र शब्दों को कहे। यदि हो सके किसी की बड़ी से बड़ी गलती हुई हो तो हम कहते हैं हो जाती, कर्म का उदय है, अपन किस किस को देखेंगे। लेकिन नहीं, हमको लगता है कभी भी कोशिश करो, हो जाती है, अपने मेरे से भी हो जाती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कोशिश क्या करना है कि हमें अपने आप पे एक बार हो गई तो उसकी आलोचना करें, एक माला फेरें कि हमने क्यों कहा किसी से। अपन किसी की कोई बात हो जाएगी, तुम्हें पता है ऐसा हुआ था, तुम्हें पता है ऐसा हुआ था। धर्म की बात अपन को मंदिर के बाहर तक याद नहीं होती है। और कोई की ऐसी वैसी बात हो तो आराम से सुबह से शाम तक तो बिना अखबारों के पूरे घर घर पहुंच जाएगी। क्योंकि आज तक हमने निंदा का रस रसगुल्ले के रस से भी ज़्यादा आता है। कभी प्रवचन का टाइम हो और आपसे कोई कहे बैठ जाओ, कहने लगे टाइम नहीं होता ज़्यादा। और किसी की ऐसी वैसी बात चल रही, बोले बताओ और क्या हुआ था। एक व्यक्ति भगवान के चरणों में कह रहा था कि मैं पापी हूँ, बेईमान हूँ,
तुम्हें तो सब पता है मैं कैसा कैसा हूँ, मैंने इतनी चोरी की है, अन्याय किए हैं, बेईमानी से सामान लिया है। लेकिन कहते हैं एक व्यक्ति वहीं पर छुपा हुआ था। वो बोला सेठ जी जो आप कह रहे थे सच है क्या? बोले अरे तू भी था क्या मंदिर में? उसने कहा मैं तो वहीं खड़ा था। कहने लगे कहीं कह मत देना, मैं तो सोच रहा था सिर्फ भगवान है। अरे भगवान के सामने कहते हैं, लेकिन दूसरों के सामने हम बहुत अच्छा बनना चाहते हैं तो कोशिश करें कभी भी किसी के एक शब्द को भी यदि कोई गाली भी दो। एक पत्नी ने पति को जानवर कह दिया तो पति बोला कोई बात नहीं। शाम को वो पति ने फ़ोन किया, कहने लगे चल आज हम बाज़ार चलेंगे, तू तैयार रहना। तो पत्नी सोच रही, कहने लगी मैंने आपको बुरा कहा था ना। तो बोले क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तेरा बरी हूँ, तूने जानवर ही तो कहा था। आप समझ गए आप? ऐसा साधुओं को लुच्चा कह देते हैं लोग। लुच्चा का मतलब भी सोचो तो क्या है, लॉन्च करने वाले। जिन्होंने कसायों को वालों का लॉन्च कर दिया वो लुच्चा है। अर्थ लगाओ तो अच्छा है। कोई अपन को पागल कह दे तो कहना धन्यवाद, पागल हो जाऊं। क्यों? पागल किसे कहते हैं? जो पापों को गला दे वो पापी पागल होता है। हम पागल हो जाएं, हम अच्छे अच्छे शब्द, लेकिन कोई पागल कह दे बोले तुम हम पागल दिख रहे हैं, कह मत देना किसी से, नहीं तो लड़ाई हो जाएगी। लेकिन हमसे कोई कह दे तो हमें अच्छे विचार लाना चाहिए। तो हम क्या करें? निंदा पूर्वक, जो आज तक मैंने एक इंद्री से लेकर पंचेंद्री तक की हत्या की है, पाप की, आलोचना, अभी तक तो आलोचना पाठ पढ़ लेते हैं और